साइन आपको याद रखने पड़ेंगे ना, आपको साइन याद रखने पड़ेंगे ना। देखिए इधर एक ही जगह में वैल्यू रखो इसकी। ये हो गया ए कितना -2x, बी कितना हो गया +5 है, और सी कितना हो गया -3z हो गया ना। चलो यहां रखते हैं, यहां रखते हैं। ए की वैल्यू है -2x, इसका होल स्क्वायर। ये डब्बा इसीलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर स्क्वायर होगा वो सबका होगा, प्लस बी, बी कितना है 5y, इस पूरे का होल स्क्वायर। सी कितना है 3z, -3z है, माइनस का 3z इसलिए होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -2x, ये मल्टीप्लाई होते हैं, -2x ये आ गया। बी कितना है, बी हो गया तुम्हारा कितना 5 का y, 5 का y, ठीक है। ए बी 2 इंटू बी सी, बी कितना हो गया 5 का y, और सी कितना हो गया है माइनस का 3z, ये आ गया माइनस का 3z, प्लस 2 इंटू सी ए, सी कितना है 3 का z, और ए कितना है, ए हो गया माइनस का 2x हो गया। बस अब इसमें आओ, इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हो गया आपका प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा भाई, इसीलिए उसको बॉक्स के अंदर में रखा गया है। नाउ अगेन यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस का स्क्वायर हुआ प्लस, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, y का स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है। फिर से ये बाहर है प्लस, ठीक है, प्लस प्लस का स्क्वायर किया तो कितना हो गया प्लस बन गया, ठीक है, प्लस प्लस का तो प्लस ही रहेगा। ये प्लस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, जेड का स्क्वायर किया तो कितना हो गया जेड स्क्वायर। अगेन अब इधर आ जाओ, ये अगर प्लस होते, ये अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते। अब ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है। पहले 2 को 5 के साथ, सॉरी 2 को 2 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ ना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, टोटल नंबर कितना बन गया 20। अब यहाँ वेरिएबल देखिए कौन कौन है, एक्स वाई है, एक्स और वाई का क्या बन गया एक्स वाई। अब साइन में आओ, इसके पास एक साइन है प्लस, एक क्या है माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस का क्या आंसर आएगा माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब इधर आते हैं नंबर में, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये हो गया आपका 30, ठीक है। वेरिएबल में आओ, y इंटू जेड का वाई जेड, वाई वाई होते तो वाई स्क्वायर आ जाता, अलग अलग वेरिएबल है। अब नंबर में आओ, प्लस इंटू माइनस, एक इस यहां से लेकर यहां तक में एक प्लस है एक माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। अगेन अब इसमें आओ, 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12 हो गया, ये आ गया 12, और ये कितना आया z और x कितना हो गया जेड एक्स। अभी क्या है आपका माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, अच्छा माइनस इंटू माइनस का प्लस हुआ, क्यों हुआ होगा, अच्छा माइनस का मतलब क्या हुआ नेगेटिव, माइनस का मतलब क्या हुआ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। अच्छा वैसे समझे तो ये क्या हो गया उधार, यही हुआ शायद। माइनस का मतलब क्या हुआ, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ऋण, क्या कहते हैं ऋण। अगर आपने किसी के पैसे देने तो उसको क्या हो गया ऋण हो गया, मतलब आपने कुछ पैसा लिया, कुछ पैसा लिया तो आप कहां चले गए माइनस में, कहां चले गए माइनस में, ठीक हो गया, एक चीज माइनस में गए, फिर आपने फिर उनसे उधार लिया, फिर और कहां चले गए आप माइनस में चलेंगे। अब मुझे ये बताओ, वो जो ऋण था, वो जो नेगेटिव था, वो जुड़ेगा या घटेगा। सुने, आपका जो लोन है, आपका जो पैसा है, उसको आपको ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ प्लस कर रहे हैं, समझ पा रहे हो। आपने पहले उधार लिया, मतलब माइनस में आए, आप माइनस में आए, मतलब माइनस में आने का मतलब है आपके पास जो पैसे हैं वो आपके नहीं है, वो किसी और के हैं, आपको उसको देना है, ठीक हो गया। एक बार आपने देने थे, फिर एक बार और लिया और देने थे, तो अब आपको बढ़ के देना होगा, घट के देना होगा, हाँ बढ़ के देना होगा, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया प्लस हो गया। जब दो माइनस मिले, जब दो नेगेटिव मिले, तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, आपको उसको और ज्यादा देना पड़ेगा, नो डाउट। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया गया है 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9y का स्क्वायर दूसरा, ठीक है, 16z का स्क्वायर तीसरा, और प्लस कितना हो गया 12 का xy, 12 का xy माइनस
24y का z, 24yz माइनस का कितना हो जाएगा आपका 16xz, 16xz, 16 का xz, 16 का xz। ओके, अब इसको ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो गया, इसको सिंपल फॉर्मेट में हमको बनाना है। तो कैसे बनाएं? अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी, उसका अगर होल स्क्वायर होगा तो लिखा जाएगा कितना, a का स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाएगा, b का स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इस a का स्क्वायर, इस b का स्क्वायर और साथ में इस c का स्क्वायर। फिर क्या करूंगा, 2 इंटू ए बी करूंगा, 2 इंटू ए इंटू बी, मिस्टर यहां ध्यान दे, 2 इंटू ए बी ये लिखोगा, अगेन 2 इंटू बी सी ये लिखा जाएगा, 2 इंटू बी सी, जैसा यहाँ आपको है, यहाँ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगेन फिर लिखने वाला हूं मैं 2 इंटू ए सी या सी ए। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ए सी। ठीक हो गया। हाँ चलिए, अब इधर कितने नंबर है ना, 1 2 3, ये क्या है, इससे हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल इस नंबर पर फोकस करेंगे। चलते हैं वापस। अब आइए, ये 4x² है, इसको किसका x² बनाओगे? क्या इसको आप सिंपल फॉर्म में बना सकते हो? बताओ। हाँ, 4 किसका हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, x² का क्या बन गया, x का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। एक चीज इसको बताओ, हाँ ठीक है, 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। अगला 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। अब सुनो, इसमें तुमको समझ में नहीं आएगा, 1 2 3 यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में तो एबीसी है ना, हमारे पास में एबीसी है, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। अगला काम हमारा क्या होता है, प्लस, प्लस होता है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, ए तैयार है बी भी तैयार है, तो ये हो गया आपका 2, ए की वैल्यू कितनी है 2x और बी की वैल्यू कितनी है 3y। ऊपर नहीं देखा हमने, इसको फोकस नहीं किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये कितना है 12xy, 12xy, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो गया x इंटू वाई का xy बन गया ये। ठीक है, हमको सिंपली ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, यही देखेंगे हम। ठीक है, हाँ ये कितना है नहीं देखना है इसको, इसको हम अभी फिलहाल पर लस लिखते हैं। अब क्या करना है, 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी। ठीक है, ये हो गया आपका 2, बी की वैल्यू कितनी है 3y और सी की वैल्यू कितनी है 4z, ये आ गया हमारा 4z। ठीक है, 2bc। अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये 24yz है, 24yz, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ये बन गया। साथ में y इंटू जेड का yz, yz आ गया। अभी साइन पे थोड़ा सा काम करेंगे अभी, हाँ एक बार, प्लस अगला स्टेप। ठीक है, कितना होता है 2 इंटू ए सी, 2 इंटू ए सी। ठीक है, ये है आपका 2, ए की वैल्यू 2x और सी की वैल्यू कितनी है 4 का z, 4 का z। क्या हमने सही लिखा है, चेक करो कितना आना चाहिए 16xz, 16xz, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और साथ में कितना है xz। हाँ सही लिखा है। ठीक है, हमने ए बी सी जैसे निकाल दिया, हम उसको देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली बनकर आ जाएंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि देखिए इन दोनों के पास में क्या आना चाहिए प्लस, सॉरी इसमें क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो ध्यान दें, इसमें माइनस आना चाहिए, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला प्लस है, तीसरा वाला प्लस आया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया है 12xy आया, ये कैसा आया, हाँ ये प्लस में आया ना, देखो तो ये 12xy है, मतलब कि इसमें a और b मल्टीप्लाई हुए हैं, a और b मल्टीप्लाई होकर ये आया, a और b मल्टीप्लाई होकर ये आया। तो इसका मतलब है यहां प्लस आया टोटल साइन, तो क्या हिसाब लगाओगे x भी कैसा रहा होगा प्लस और y भी कैसा रहा होगा प्लस, मतलब कि ये वाली वैल्यू भी कैसी होगी प्लस, ये वाली वैल्यू भी तो प्लस रही होगी, तभी जाके टोटल कैसा आया प्लस, ये देख रहे हो। ठीक है, ये प्लस आया, लेकिन यहां माइनस आ गया। अब सुनो, चलो हमने मान दिया, इसको हम कैसे रखेंगे प्लस, इसको भी हम कैसे रखेंगे प्लस, तभी तो ये प्लस और ये प्लस ने प्लस बनाया। लेकिन अब देखो अगले वाला स्टेप कैसा आ गया आपका माइनस आ, सॉरी मिस्टेक कर गया, हाँ ठीक है, अगले वाले स्टेप में क्या चाहिए आपको माइनस चाहिए, माइनस चाहिए। और अगला वाला स्टेप किससे बना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बना है। इसको तो प्लस मान दिया मैंने, जैसे इसको प्लस माना तो जाहिर सी बात है इसको क्या लिया गया होगा माइनस लिया होगा, तभी तो यहाँ पर क्या आया होगा माइनस आया होगा, तभी यहाँ पर क्या आया माइनस, समझ पाए। ठीक है, इसको ये वाला स्टेप प्लस आया, ठीक है, ये इसको प्लस लिया, इसको प्लस लिया, प्लस इंटू प्लस का टोटल प्लस हो गया। लेकिन ये वाला स्टेप कैसा है माइनस, माइनस है, बी वाले को तो हमने प्लस मान लिया, तो इसका मतलब है माइनस चाहिए, तो इसको क्या लेना पड़ेगा माइनस, तब जाके 4z के पास में कैसा आया माइनस आया। ठीक है, अब देखो
प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, इसके जैसा ही, इसके जैसा ही, ठीक है। अगले स्टेप आते हैं, अगले स्टेप में ये माइनस बनाया गया, ठीक है, माइनस बनाया गया, इसमें एक्स और जेड है, इसमें कौन है, एक्स वाला और जेड वाला मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स और जेड वाला, ठीक है। तो ये वाला तो कैसा है, प्लस, और ये कैसा है, माइनस, ये माइनस है, यहां हमने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। तब जाके देखो प्लस और माइनस ने क्या बनाया होगा, माइनस बनाया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ेगा, माइनस चाहिए ना, ये आपको माइनस चाहिए, एक्स वाले को आपने क्या लिया, प्लस, तो माइनस चाहिए तो इसको क्या बनाया होगा, माइनस। अब इस तरीके से यहां देखें, यहां आपने साइन बांध दिए, यहां साइन बांटे, इसको क्या लिया है, प्लस, ये आया आपका 2x, इसको कैसे लिया है, प्लस, ये कितना आया 3y, इसको क्या लिया है, माइनस, माइनस 4z, ऐसा, इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ए की पहचान होगी, बी की पहचान होगी, सी की पहचान होगी, तो हमने ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर कर दिया, इस पर हमने फोकस नहीं किया, हमने क्या किया, ठीक है, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, ऐसा किया, 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर चेक किया, हाँ सही आया, फिर क्या किया, 2bc, 2bc, इसको, ठीक है, 2 इंटू बी इंटू सी, इन नंबरों को लिखा, फिर हमने इसको हिसाब लगा के मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 इंटू ए सी, इनको सीधे लिखा, 2 ए की जगह में 2x और सी की जगह में कितना लिखा, 4z, वहां लिख दिया, फिर हिसाब लगाया तो कितना आया, मल्टीप्लीकेशन में सही आया, ठीक है। फिर देखा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। अगेन, तो पहले वाले तो कैसे बन गए, पहले वाले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ तो हमारे पास में क्या साइन आया है, प्लस आया है, तो निश्चित ही ये दोनों कैसे रहे होंगे, प्लस, प्लस इंटू प्लस का क्या होगा, प्लस। अगला वाला स्टेप माइनस आया, अगला वाला स्टेप क्या आया है, माइनस। अच्छा, इसको तो प्लस मान दिया, इसको प्लस मान दिया, तो बचा वाला क्या रहा होगा, माइनस, तब जाके हमने इसको क्या लिया, माइनस लिया, हमने चेक भी किया, प्लस और माइनस जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। अगला वाला स्टेप फिर से माइनस रहा है, अगले वाले स्टेप में ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम पहले ही प्लस मान चुके हैं, तो माइनस कौन रहा होगा, ये रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये प्लस है 2x, ये प्लस है 3y, और ये कैसा है आपका, माइनस, ये कैसा है, माइनस, ठीक है। हाँ, अब ए ये बन गया, बी ये बन गया, सी ये बन गया, इसका होल स्क्वायर। अगर दो फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, फिर ये वही वाली कहानी आ गई, 2 का स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3y माइनस 4 का z, इस इंटू कितना, 2x प्लस 3y माइनस कितना, 4 का z, ये हो गया, ऐसा कर सकते हैं, ओके। हाँ, थोड़ा सा इसमें माइनस पे आपको फोकस करना है। चलिए चेक करते हैं। हाँ, अब इसको देख के बताओ तो, अच्छा ये आपको फॉर्मूला लिखो पहले में, a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c वाले का स्क्वायर, 2a इंटू सी, सॉरी 2a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ऐसा ऐसा बनेगा। अगेन अब बताएं, इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है भैया, इसको किसको है, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब ना इसको ना, इसके पास में तो स्क्वायर है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी क्या है, 2 है। क्वेश्चन में हम ऐसा चेंज करें, ऐसा चेंज करें कि कुछ चेंज ना हो, हम अपनी ओर से क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने उसमें कुछ बदलाव किया तो वो बदलाव बिल्कुल वापस अगर आएंगे तो वैसे आंसर आना चाहिए, वैसे आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर हमको यहाँ दिख भी रहा है, ये यहाँ √2 भी पैदा हो गया, ठीक है। हाँ, तो मुझे इसका स्क्वायर भी बनाना है, लेकिन कोई चेंज भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं क्या करूं, ये √2 है, √2 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, √2 का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो क्या बन के आएगा आपका, 2 बनेगा। अच्छा, 2 कैसे आया, √2 के स्क्वायर का मतलब हुआ √2 इंटू कितना, √2, 2 बार, ऐसा आया 2 टाइम्स। अगेन इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, तो क्या कर दिया, 2 इंटू 2 ऐसा लिख दिया। एक पेयर बना दो, एक पेयर में से बाहर कितना आता है, एक ही आता है, ठीक है। ये ऐसा समझो, 2 2 से कितना हो गया, 4, 4 का निकाला रूट, रूट कितना आ गया, 2, सिंपली, ठीक है। अगर मुझे 2 को लिखना है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, √2 के स्क्वायर लिखो या 2 लिखो, कोई भी अंतर नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि पहले 2 था अब 4 हो गया, ना ना ना, ठीक है। हाँ, अब इसको स्क्वायर में तो लिखना है ना, तो मैंने क्या लिखा, 2 को लिख दिया √2 और साथ में x को लिखा x, इसका मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है। जब √2 का स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, क्या बच जाएगा 2, और x का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा x। ये तैयार हो गया आपका a, ये बन गया a। इतना देखने की जरूरत नहीं है इस वाले पर, वो तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन दूसरे वाले पे आते हैं, ये तो सिंपल है, ये क्या है, ये y का स्क्वायर,
ये y का स्क्वायर। अगेन ये है आपका 8, ये कितना हो गया आपका 8। ठीक है, अब 8 को किस तरीके से बदले, z तो तैयार है ना, ठीक है, z का स्क्वायर मतलब सिंपली z लिखेंगे। अब 8 के लिए फिर से देखो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा ना, ऐसे मतलब कि 2 का स्क्वायर कर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये रूट 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू 2 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 8। अच्छा कैसे आता है देखो, देखिए ये 2 बार है ना, ये 2 टाइम्स है, 2 रूट 2 इंटू कितना 2 रूट 2 ऐसा होता है। ठीक हो गया, ये 2 बार, इसका मतलब हाँ, बाहर रूट वालों को रूट के साथ मल्टीप्लाई करना, बाहर वाले नंबर को बाहर वालों के साथ। 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, ये रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है तो इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 4, ये आ गया 4। ठीक हो गया, अब इसमें से क्या आएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, इसको हमने क्या लिख दिया 2, और 4 2 कितना हो गया 8, 4 2 कितना हुआ 8। अच्छा यहां हमने ये सीखा, इधर ध्यान दें, यहां हमने सीखा कि जो 2 होगा उसको मैं रूट 2 का स्क्वायर लिखूंगा, जो 8 होगा उसको 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्लियर है, हाँ इसको भी आप साइड में नोट करोगे तभी जाके आपको याद रहेगा आगे, मतलब कि इसको इतना ही आप लिखेंगे। यहां आते हैं तो ये 8 है ना, 8 को क्या लिखा 2 रूट 2, 2 रूट 2, इसको 2 रूट 2 के फॉर्मूले में लिख दिया, सामने z है इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इसका आंसर आएगा 8, और z का स्क्वायर कितना बनेगा z। हो गया तैयार, a तैयार है, b तैयार है, और साथ में क्या हो गया c तैयार हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हुए चलो, फिर माल मल्टीप्लाई वो करेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, ए कितना है रूट 2 एक्स है, साथ में कितना है b कितना हो गया y, ये आ गया। चलिए आप करो bc, 2 इंटू बी सी, ये है b, ये है c, bc, ये हो गया आपका y, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं किया ना, bc 2 रूट 2, और साथ में कितना आ गया z। अच्छा मल्टीप्लाई देखो, चेक करते हैं जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, देखिए 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2 का कितना आएगा 2 रूट 2, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए इसके पास भी क्या होना चाहिए रूट होना चाहिए, या इसको 2 2 4 होने के लिए इसके पास भी रूट होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे 2 रूट 2, ये लिखेंगे 2 रूट 2 आ गया, और x इंटू वाई का कितना आ गया एक्स वाई, माइनस में फिर काम करेंगे अगेन। अब इसमें आओ, ठीक है, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये आपस में सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये 4 आया, और साथ में क्या है एक रूट 2, और y इंटू जेड का कितना आ गया वाई जेड, वो बिल्कुल जैसे अगर आपने ए बी से तैयार कर दिया ना उसने उतना ही आना है। अगेन तीसरे वाले में चले, कितना ए सी कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है कितना हो गया, हाँ ये है ना रूट 2 एक्स, रूट 2 एक्स, इसको एक ब्रैकेट में, और सी कितना आ गया, हाँ सी आ गया आपका 2 रूट 2, साथ में हो गया आपका जेड, साथ में हो गया जेड। क्लियर है, चेक करते हैं, हाँ कितना आना चाहिए 8, 8 आना चाहिए। अब देखें 8 आना चाहिए, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे कितना आएगा 2, ठीक है 2 2 4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, यानी कि 4 2 कितना हो गया टोटल 8, जो 8 हो गया। ठीक है, साथ में कितना है x, ये आपका x तैयार है, ये z है, ये z तैयार हो गया, इतना है। अब देखिए इसमें पहले वाले में आना चाहिए प्लस, दूसरे में होना चाहिए प्लस, तीसरे में क्या आना चाहिए माइनस, माइनस आना चाहिए, ये कह रहे ना, इस वाले माइनस आना चाहिए। अब जैसे पहले 2 प्लस है ना, सॉरी पहला वाला क्या है माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस लिया अभी तक तो, लेकिन इसको बनना है माइनस, इसको क्या बनना है माइनस बनना है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, ठीक है, पहले वाले को माइनस दूसरे वाले को प्लस दोगे, माइनस इंटू प्लस का कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको प्लस दो या तो इसको माइनस दो ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और माइनस से कितना आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो चेक करते हैं, ठीक है पहले हमने ऐसा करें, ठीक है कोई तरीका नहीं, ठीक है हमको थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा उस पर, चलो पहले ऐसे चलें, पहले ऐसे चलते हैं, इसको प्लस दे दिया इसको माइनस दे दिया, इसको प्लस और इसको माइनस, तो इसके पास में है प्लस, इसके पास में क्या आया माइनस, ठीक है प्लस इंटू माइनस करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा माइनस, ये आएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। अब सुनो, इस वाले स्टेप में कितना होना चाहिए प्लस होना चाहिए, इस वाले स्टेप में कितना होना चाहिए प्लस, ठीक है तो हमने इसमें प्लस आना चाहिए, तो इसको तो माइनस दे दिया, ठीक है इसको प्लस बनाना है तो इसको भी आपको क्या देना पड़ेगा माइनस, दोनों आंसर हो सकते हैं उसके, दोनों आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए प्लस, देखें अब इसको हमने माइनस दिया, इसको हमने माइनस दिया, ठीक है दोनों को माइनस दिया, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना आ रहा है प्लस, टोटल प्लस ही बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट को, एक के पास में क्या है
प्लस और दूसरी के पास में क्या है माइनस, दूसरी के पास में क्या है माइनस, ऐसा आया। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस। ये भी आपके पास में आंसर सही है, ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग आंसर हो सकते हैं, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। इस तरीके से आंसर कितना आया, रुको, इस तरीके से आंसर कितना आया, इसको मिला है प्लस √2x, ठीक है, इसको क्या मिला है माइनस, इसको क्या मिला है माइनस, कितना आया -y, इसको क्या मिला है माइनस -2√2z इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। समझ पाए? हाँ, माइनस का खेल थोड़ा सा देखना है आपको, माइनस का खेल देखना है। अभी इसको देखेंगे, फिर साइन को बदल के थोड़ा सा देखेंगे, क्या इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस देखे भी बन रहा है, ऐसा भी हम इसमें चेक करेंगे। एक आंसर ये तैयार हो गया। ओके, एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे प्लस, इसका स्क्वायर करोगे प्लस, इसका स्क्वायर करोगे प्लस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेट आंसर माइनस, इन दोनों को माइनस करोगे माइनस माइनस कितना प्लस, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस का माइनस, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसमें जो है सिंपली क्या है, साइन का ही खेल है, इसमें सिंपली साइन का खेल है। ओके ना, तो प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस प्लस भी हो सकता है, ये भी इसका दूसरा आंसर आ सकता है, दोनों तरह के आंसर हो सकते हैं।